और अब बात करते हैं मौसम की। बारिश एकदम से जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश आती है, राहत मिलती है, लेकिन जब धीरे धीरे बारिश तेज़ होती चली जाती है तो फिर हालात बिगड़ते जाते हैं। मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। हरियाणा से हिमाचल, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा पंजाब की राजधानी में भी, चंडीगढ़ में भी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई। कहीं सड़कों पर सैलाब नजर आया, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पर जलभराव ने लोगों को परेशान कर दिया। गाड़ियों की रफ्तार रुक गई, लोगों के काम बिगड़ने लगे। पंचकुला में सुखना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हरिद्वार में गंगा चेतावनी के स्तर को पार कर चुके। हिमाचल में कई सड़कें प्रभावित हैं। यूपी में कई सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम को लेकर प्रशासन ने भी चिंता की बातें अपनी तरफ से शेयर की हैं और साथ ही लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है और प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। जलभराव की दिक्कतों ने और ज़्यादा लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान फटकर बरस रहा है और नदियां खतरे की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा से हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी तक मानसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं गाड़ियां पानी में फंस गई, तो कहीं उफनती नदियों ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। बारिश की तस्वीरें सिर्फ पानी की नहीं, बढ़ते खतरे की दस्तक हैं। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश के बीच कालका और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश का असर सुखना नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। कालका पुलिस स्टेशन के पास बहने वाली सुखना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि किनारे बसे इलाकों में डर का माहौल है। मौके की तस्वीरें बता रही हैं कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पंचकुला के साथ चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया तो कई वाहन रेंगते हुए नजर आए। कहीं जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दफ्तर जाने वाले हों या जरूरी काम से घरों से निकले लोग, बारिश ने सभी की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो हर किसी को इंतजार होता है राहत की बारिश का। दुआएं की जाती हैं कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले, उमस से राहत मिले। और जब आसमान से बरसात होती है और बरसात बहुत तेज हो जाती है तो फिर इस तरह की स्थिति होती है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप अंदाजा लगाइए कि किस शहर की हो सकती हैं। क्या ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं? क्या ये मुंबई की तस्वीरें हैं? क्या ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं? क्या ये दिल्ली की तस्वीरें हैं? और जिन शहरों का मैंने नाम लिया, ये हमारे देश के खूबसूरत और बहुत ही मशहूर शहर हैं। तो चंडीगढ़ की सड़कों का ये हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। घुटनों तक पानी है, घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हैं और इस तरह की परेशानियां अक्सर सामने आती हैं। कई घंटे से, करीब 2 से 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से चंडीगढ़ की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं। हालांकि शहर के अंदर एक खास बात यह है कि अगर बारिश रुक जाए तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि जब हमारे इतने बेहतरीन शहरों का ये हाल हो सकता है, जब हमारे इतने अच्छे शहरों का ये हाल हो सकता है, तो फिर स्थिति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और अब तस्वीर आपको पहाड़ों से दिखाते हैं, जहां आसमान से बरसती आफत ने मैदान तक चिंता बढ़ा दी। उत्तराखंड में देर रात से कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में नरेंद्रनगर में सबसे ज्यादा 265 mm बारिश दर्ज की गई। देहरादून के मालदेवता और सहस्त्रधारा में 109 mm बारिश, हाथीबड़कला में 105 mm, पिथौरागढ़ के तेजम में 95, बंगापानी में 84, कालाढूंगी में 75, हरिद्वार में 73 और पुरोला में 60 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भीमकुड़ा बैराज पर पानी चेतावनी के स्तर को पार कर चुका है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा 293.10 मीटर पर बह रही है, जबकि 294 मीटर खतरे का निशान है, यानी खतरे के निशान से महज कुछ दूरी। और लगातार बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। घाटों और नदी किनारे के इलाकों पर निगरानी बढ़ाई गई है। से गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में भी बढ़ा है और हमारे ऊपरी जनपदों में ऊपर जो स्टेशन हैं वहाँ पे भी जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर 293.10 मीटर पर जलस्तर चल रहा है। हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को और हमारे डाउन स्ट्रीम में जो बैराज और अन्य जनपद आते हैं उनको हमारे द्वारा जलस्तर की सूचना और वाटर डिस्चार्ज की सूचना लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला प्रशासन को हमारे द्वारा निरंतर सूचना दी जा रही है। स्थिति सामान्य है। चेतावनी स्तर के ऊपर पानी है, पर सभी संरचनाएं, सभी तटबंध सुरक्षित हैं। लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है
सामान्य स्थिति है, चिंता की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर बारिश बढ़ेगी तो जलस्तर में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। निचले इलाकों में किस तरह का अलर्ट है सर? निचले इलाकों में स्थानीय प्रशासन की मदद से, मीडिया के माध्यम से, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं डाउन स्ट्रीम स्टेक होल्डर्स के, उनके माध्यम से सूचना का प्रसार कराया जाता है कि गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर है और नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में, समीपवर्ती क्षेत्रों में लोग न रहें। ऋषिकेश में भी गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का सीधा असर गंगा के बहाव पर पड़ रहा है। नदी उफान पर है और प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों की निगाह हर घंटे बदलते जलस्तर पर टिकी है। हिमाचल में बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सोलन और कसोली रूट पर टकसाल फाटक के पास तेज बहाव में कई वाहन फंस गए। परवाणु में सड़कें पानी में डूब गई और हालात बाढ़ जैसे बन गए। तो वहीं कालका शिमला रेल मार्ग पर कोटी के पास मलबा और पत्थर गिरने से रेल यातायात रोकना पड़ा। राहत टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। राजधानी शिमला में भी कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। प्रदेश सहित राजधानी शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। सड़क से लेकर पहाड़ी रास्तों तक मौसम की मार दिखाई दे रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में कुछ घंटे की बारिश ने नगर पालिका के जल निकासी इंतजामों की पोल खोल दी। कृष्णा नगर कॉलोनी की सड़कें पानी में डूब गई, गलियां तालाब बन गई और लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए इसी गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ा। पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कोचिंग सेंटरों में बच्चों की छुट्टी तक करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलभराव की समस्या नई नहीं है। शिकायतें कई बार हुई लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। सर, यहाँ पानी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। स्पेशली ये नाली की वजह से यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर करके, और ये बहुत टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई है। सफाई ना होने के कारण जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, पानी का स्तर बढ़ता है और तब यहाँ भर जाता है गलियों में। कितने दिन की छुट्टियां हो जाती है? लगभग 3-3 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं इस चीज को लेकर। इस चीज की तैयारी कर रहे हो? ये कोलका नदी है ना? हाँ, ये कोलका नदी है। तो अभी क्या मांग है? अभी तो फिलहाल तो यही है कि इसको नगर पालिका द्वारा इस नदी को साफ किया जाए, जो अनाधिकृत कब्जे हैं उसको हटाया जाए। पंचकुला में उफनती नदी, चंडीगढ़ में सड़कों पर पानी, हरिद्वार में बढ़ता गंगा का जलस्तर, हिमाचल में सड़क और रेल यातायात पर ब्रेक और उत्तर प्रदेश में कॉलोनियां बनी तालाब। तस्वीरें साफ हैं कि मानसून की बारिश अब सिर्फ राहत नहीं, कई इलाकों के लिए आफत बनती जा रही है। सवाल यही है कि बारिश और बढ़ी तो हालात कितने बिगड़ेंगे। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।